नमस्कार, मैं हूं तुलसी। स्वागत है आप सभी का एस न्यूज झारखंड में। आज है 24 अप्रैल। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट झारखंड की बड़ी खबरों का। झारखंड में अब तक 57 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। गुरुवार की शाम रांची के 7 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। इनमें से 6 हिंद पीढ़ी के और 1 बेड़ो का रहने वाला है। अब केवल हिंद पीढ़ी में कोरोना मरीजों की संख्या 33 और बेड़ो में 2 हो गई है। इससे पहले रांची के बड़ियातू में एक ही संक्रमण का मामला आ चुका है। वही राज्य में अब तक कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। रांची में पारा टीचर की हत्या और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजाया हफ्ता पूर्व मंत्री एनोस सिक्का को प्रवर्तन निर्देशालय की कोर्ट ने गुरुवार को 7 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगाया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इक्का की जो भी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है उसे जब्त किया जाएगा। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गुरुवार को मौसम बदल गया है। गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हुई और तेज हवा भी चली। कई जिलों में ओले भी गिरे। वही तेज हवा की वजह से चान्हों में घर के एल्वेस्टर से बने छप्पड़ और शेड उखड़ गए। खूंटी के तोरपा में पेड़ की मोटी टहनी टूटकर गिर गई। गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, रांची और खूंटी जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई और कई जगहों पर ओले भी गिरे। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 57 हो गई। इनमें 36 संक्रमित मरीज रांची के हैं, जिनमें से 33 मरीज सिर्फ हिंद पीढ़ी के हैं। इसके बाद भी रांची के कई हिस्सों में लोग बिना जरूरी काम के बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। गुरुवार को भी कई स्थानों पर सब्जी खरीदारी के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण को रोकने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। बिहार के सनहौला प्रखंड के 24 साल के युवक के चाचा को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। युवक अपने गांव से भागकर गोड्डा प्रखंड के समरुआ पटवा गांव में बहन के यहां बुधवार को शाम आया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। रात करीब 12 बजे युवक के साथ उसके घर से सभी सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया है कि युवक किस किस से मिला है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। गुमला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गुरुवार को 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना बड़ा अटरिया की है। बच्ची प्रेमिका कुमारी अपनी बहन के साथ पड़ोस की बच्ची के साथ नहाने के लिए नदी गई थी। इसी बीच बारिश होने लगी। सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में आकाशीय बिजली गिरी और यह हादसा हुआ। इस घटना में बाकी 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान कोषागार से राशि नहीं निकासी होने की ओर आकृष्ट किया है। कहा है कि इस वजह से प्रवासी श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपए नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उनसे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि प्रवासी श्रमिकों के खाते में भुगतान सुनिश्चित हो पाए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। इस वजह से सरकारी कार्यालयों में सीमित कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए रोजाना कार्यालयों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के जतरगढ़ी गांव निवासी सोमरा उड़ाव की 18 वर्षीय पुत्री उर्मिला कुमारी ने गुरुवार को शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने अपने होने वाले ससुराल डाटकिसा गांव जाकर खुदकुशी की। युवती की शादी 30 अप्रैल को डाटकिसा गांव के होसना उड़ाव के पुत्र के साथ होना तय हुआ था। धनबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से सख्ती अपना रही है। गुरुवार को कई जगह पर 2 और 4 व्हीलर वाहनों की सघन जांच की गई। 2 व्हीलर पर केवल एक चालक बैठने की अनुमति दी गई है और बिना जरूरी काम घरों से लोगों को बाहर निकलने से पुलिस लगातार मना कर रही है। वहीं कई क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी लोग नहीं कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरडीघा पंचायत के देवाटार गांव में 4 वर्षीय मासूम बच्चे का शव खंडर से बुधवार देर शाम को बरामद किया गया। मृत बच्चे की पहचान 4 वर्षीय दिलवर के रूप में की गई। बुधवार शाम देवटाड़ निवासी मुशर्रफ अंसारी का 4 वर्षीय पुत्र दिलवर अपने पड़ोसी के यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था।
उनके दादा कासिम मियाँ घरेलू काम के लिए मशगूल थे। मासूम दिलवर की मां रजिया खातून किसी काम से मुखिया के यहाँ गई थी। जैसे ही घर लौटी तो घर में बेटे को न देखकर खोजबीन करने लगी। रामगढ़, भुरकुंडा, कोयला अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन, कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए गुरुवार को भी भुरकुंडा पुलिस सड़क पर निकली। इस दौरान सौंदा बस्ती को लोगों ने भुरकुंडा पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। गरबा में बुधवार की रात जिला मुख्यालय के कोरोना मरीज मिलने के बाद उसके घर और मोहल्ले के 96 घरों के करीब 400 लोगों को जिला प्रशासन द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया। किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। लोगों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है। मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। साहिबगंज राधानगर थाना क्षेत्र के अमानत पंचायत स्थित फरजुल हाजी टोला गांव में बुधवार देर रात एक महिला की कथित रूप से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गुरुवार को सुबह पुलिस ने मृत रुखसाना बीबी को 35 वर्ष के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल मंडल अस्पताल भेज दिया है। जमशेदपुर प्रशासन ने पूर्वी सिंहभूम जिले की 53 औद्योगिक इकाइयों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है। इनमें शहर के 22 और ग्रामीण इलाके के 31 प्रतिष्ठान शामिल हैं। मसेदपुर के सोनाड़ी के परदेसी पाड़ा में शादी हुई लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। लॉकडाउन के कारण बाराती में 1 महीने से फंसे हुए हैं। जहां शिविर लगता है वहीं बाराती लाइन लगाकर खाना खाते हैं। झारखंड में घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क जरूरी लगाना पड़ेगा और ट्रिपल लेयर मास्क के अलावा घर में बने 3 कवर वाले फेस कवर भी पहन सकते हैं। जेपीएससी 6ठी सिविल परीक्षा की ओवरऑल टॉपर अंकिता राय बनी है। उनका चयन पुलिस सेवा के लिए किया गया है। वही प्रशासनिक सेवा में हजारीबाग के ही 2 अभ्यर्थी फर्स्ट और सेकंड टॉपर बने हैं। इनमें बड़का गांव बादम निवासी सुमन गुप्ता और करेडरी के बेला कड़ाली गांव के अशोक कुमार भारती शामिल हैं। सुमन हजारीबाग में पोस्टल असिस्टेंट है। प्रशासनिक सेवा की एसटी कैटेगरी में अविनाश कुजूर टॉपर हैं। सुमन के पति गौतम कुमार को भी 32वां रैंक मिला है और वह रांची में सब इंस्पेक्टर हैं। दोस्तों, आज का झारखंड का न्यूज समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।